अंगों को जिस तरह से भी दिखा रही है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके घर वालों तक को कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके परिवार वालों तक को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अद्भुत अद्भुत अद्भुत, इसके जैसा कोई नहीं। यीशु के तुल्य, यीशु के 1% के बराबर भी इस दुनिया में ना तो पहले कोई था। बाइबल पढ़ने लग जाए तो सबको प्रॉब्लम हो जाएगी, और जैसे ही चर्च चले या पूरी दुनिया को प्रॉब्लम हो जाएगी। आप कितना भी बड़ा व्यभिचार करके आ जाओ, यीशु स्वागत करता। आप खून कर आओ, यीशु स्वागत करता। आप व्यभिचार में पकड़े गए, यीशु स्वागत करता। झूठ बोलते हो, दारू पीते हो, शराब पीते हो, लेकिन अगर वो ही व्यक्ति बाइबल पकड़ के चर्च में जाके बैठ जाए, सबको प्रॉब्लम चालू हो जाएगी। यीशु मसीह ने कोई ऐसा गलत काम नहीं करा इस दुनिया में मनुष्य रीति पर रहते हुए। इसलिए क्योंकि शैतान को सिर्फ और सिर्फ यीशु हरा सकता है, शैतान को सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह से ही प्रॉब्लम है। और आज की दुनिया में भी आप देख लो, आप पब चले जाओ, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप डांस बार में चले जाओ, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सिगरेट पियो खड़े होके गुमटी के ऊपर, दुकानों के ऊपर, रोडों के ऊपर, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप शराब पियो, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बिना कपड़े के घूमो, कम कपड़े में घूमो, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सभी को जय मसीह की। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे ख्यालात हैं, बहुत सारे किस्से कहानियां हैं। हम तो अपने यीशु मसीह का ही नाम लेंगे हमेशा, क्योंकि यीशु जैसा कोई भी नहीं, यीशु के बराबर कोई नहीं, यीशु के तुल्य कोई नहीं, यीशु के जैसा सामर्थ्य कोई नहीं, यीशु के जैसा प्यार करने वाला कोई नहीं। ना तो पहले कभी था, ना कभी है, और ना कभी होगा। यीशु जैसा कोई भी नहीं है, क्योंकि उसकी जन्म एक अद्भुत, उसका जन्म एक अद्भुत है। उससे पहले, जन्म से पहले, हजारों साल पहले उसकी भविष्यवाणी अद्भुत। उसका इस धरती पर रहना, इस धरती के ऊपर काम करना, इस धरती के ऊपर वो चिन्ह और चमत्कार दिखाना अद्भुत। यीशु मसीह का क्रूस पर चढ़ाया जाना अद्भुत। यीशु मसीह को गाड़ा जाना अद्भुत। यीशु मसीह का जी उठना फिर से अद्भुत अद्भुत अद्भुत। और यीशु मसीह को 40 दिनों तक हजारों लोगों को दिखना अद्भुत 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 अद्भुत। और उसके बाद यीशु का हवा में, आसमान में ऐसे ऊपर चलते जाना और स्वर्ग में चले जाना अद्भुत अद्भुत अद्भुत। इसके जैसा कोई नहीं। यीशु के तुल्य, यीशु के 1% के बराबर भी इस दुनिया में ना तो पहले कोई था, और ना तो पहले कोई है, ना तो पहले उसके बाद में कभी कोई होगा। क्योंकि उसका जन्म इतना अद्भुत था कि बता नहीं सकते, शब्दों में बता नहीं सकते, सिर्फ आप उसको महसूस कर सकते हो। उसकी मृत्यु इतनी अद्भुत थी कि अभी हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे इस बात पे। उसका स्वर्गारोहण इतना अद्भुत था कि कुछ कह नहीं सकते, सिर्फ ये बोल सकते हैं कि प्रभु तेरे जैसा कोई नहीं। अब जब हम इस फेज में आ चुके हैं, इस दुनिया के उस घड़ी के अंदर आ चुके हैं जहां पर यीशु मसीह का आगमन फिर से होना है, वो भी अद्भुत होगा। यीशु मसीह का दूसरा आगमन अद्भुत होगा। जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, जो बाइबल पे विश्वास करते हैं, अपने आप को धन्य समझें, अपने आप को ऐसा समझें कि यीशु मसीह जैसा कोई नहीं, तो आपके मानने वालों जैसा कोई नहीं, आप जैसा उसको मानते कोई नहीं, जैसा आप उससे प्यार करते कोई नहीं। अद्भुत हो आप भी, अद्भुत हूं मैं भी। कि अद्भुत है वो परमेश्वर भी जिसने हमारे ऊपर आकर पहले यीशु मसीह को, पिता परमेश्वर, उसकी सामर्थ को हमारे ऊपर जाहिर किया। नहीं तो कौन ऐसा परमेश्वर है, नहीं तो कौन ऐसा व्यक्ति है, या कौन है ऐसा जो आकर हमको बोले कि मैं हूं परमेश्वर, तुम मुझे जानो। मैंने चख कर जाना है ना, चख कर जाना है कि वो कैसा भला परमेश्वर है,
कैसा उत्तम परमेश्वर है। आप नाम लिख लीजिए, हजारों जो इस दुनिया में महान व्यक्ति पैदा हुए हैं, महान देवताओं के नाम लिख लो, महान इसके नाम लिख लो, जो हर कंट्री में अलग अलग, जैसे कि मैं आपको बहुत पहले एक बार बता चुका हूं कि इस दुनिया में हम देखे जाएं तो कई हजारों धर्म हैं। हमको तो गिनती में कुछ ही याद है कि ज्यादा से ज्यादा गिनतियों के ऊपर आप लिखोगे तो 10 ज्यादा से ज्यादा आप बता पाओगे, लेकिन अगर आप कभी गूगल करना तो ऑफिशियली 4000 के लगभग धर्म हैं, अनऑफिशियली 10,000 के लगभग धर्म हैं। और उन धर्मों के अंदर भी जिनको आप जानते नहीं, लेकिन उन धर्मों के अंदर भी आप तो ये तो कहेंगे कि इनमें से एक तो सच्चा होगा, एक तो सच्चा होगा, एक, क्योंकि पूरी दुनिया को बनाने वाले हजार नहीं, करोड़ों नहीं, एक ही है। सब जगह यही लिखा है कि एक ही चलाता है और उसी एक ने यीशु मसीह को भेजा है। मैं यीशु मसीह को क्यों प्रेम करता हूं, मैं यीशु मसीह का क्यों आदर करता हूं, मैं यीशु मसीह का क्यों भक्त हूं, उसके पीछे कारण है। ऐसा नहीं कि मैं क्रिश्चियन घर में पैदा हो गया इसलिए। अगर मैं क्रिश्चियन धर्म में नहीं भी पैदा होता ना, घूम फिर के मैं कह रहा हूं, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, घूम फिर के मैं यीशु मसीह के चरणों में ही आके रुकता। क्योंकि मैं तो जब से मैंने होश संभाला है, जब से मैं सिर्फ एक ही बात ढूंढ रहा हूं कि कौन सच्चा परमेश्वर है। नाम तो हजारों के हैं, लेकिन सच्चा कौन है, सही कौन है, वास्तविकता में कौन है। तो परमेश्वर वो ही सच्चा है जिसका जन्म के ऊपर अधिकार हो और जिसका मृत्यु के ऊपर अधिकार हो। समझे क्या? जिसका जन्म के ऊपर अधिकार हो, जिसका मृत्यु के ऊपर अधिकार हो। यीशु मसीह की भविष्यवाणी हुई कि किस समय में पैदा होगा, और वो उसी समय में वो खुद पैदा हुआ, वो आया और पैदा हुआ। वचन कहता है कि जब क्रूस पर यीशु मसीह चढ़ाए जा रहे थे तो उससे पहले यीशु मसीह ने कहा कि कोई मेरे प्राण को मुझसे छीनता नहीं है, कोई मेरे प्राण को मुझसे छीनता नहीं है, मैं आप उसे दे देता हूं, मैं स्वयं उसे दे देता हूं। मैं स्वयं इसलिए दे देता हूं कि जब मेरा समय आए मैं उसे वापस भी ले सकूं। अद्भुत, अद्भुत। कौन ऐसा व्यक्ति है या कौन ऐसा आज तक में किसी का सुना आपने कि वो मर गया हो और उसने अपने प्राण को वापस ले लिया हो? यीशु, जीसस द क्राइस्ट, उसके अलावा कोई भी नहीं। और आज भी वो जिंदा है। जब वो पैदा हुआ था, जब उसने मिनिस्ट्री करी, ऐसे ऐसे चिन्ह और चमत्कार दिखाए जो दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता। मुर्दों को जिलाना, आपने सुना होगा किसी ने मुर्दों को जिला दिया, लेकिन 4 दिन के बांस मारे मुर्दे को जिलाना यीशु ही कर सकता है। आंखें कोई किसी को भी दे सकता है, कान किसी के भी कोई खोल सकता है, जीवा किसी को भी कोई भी दे सकता है, लेकिन यीशु मसीह ने जो अंधा, जो जन्म से था, जन्म से आंखें नहीं बना सकते, जिसकी आंखों के ये गड्ढे ही नहीं बने, आंखें के बॉल ही बने नहीं, रेटिना नहीं बने, पलकें नहीं बने ढंग से, उनकी आंखों को यीशु मसीह ने जन्म के अंधों को आंखें दे दी। कोई नहीं कर सकता। जन्म के लंगड़े को, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट जिसे बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, जन्म के लंगड़े को जो जन्म से था उसे पैर दे दिए। जन्म से कोई गूंगा था, उसकी जीवानी नहीं बनी है, उसको बोलने की सामर्थ्य दे दी। जन्म से बहरे को, जिसके कान के हिस्से पुर्जे बने नहीं हो, उसके हिस्से पुर्जे बनाने वाला यीशु है। तो उसकी जो चमत्कार है ना, इसलिए तो यीशु मसीह बोलता है, यहूदियों और सदुकियों फरीसियों से उन्होंने एक ही बात कही कि तुम मेरा विश्वास नहीं करते कि मैं मसीह हूं, तो तुम मत करो, लेकिन मेरे काम को देखकर तो विश्वास कर लो कि जो मैं काम करता हूं वो कोई और मसीह ना होके कर ही नहीं सकता।
लेकिन तब भी लोगों ने विश्वास नहीं किया। मैंने एक बार यीशु मसीह से बोला, मैंने बोला परमेश्वर तू मुझे ऐसी सामर्थ दे कि मैं लोगों को ये बता पाऊं सामर्थ के जरिए, चमत्कार, चिन्ह और चमत्कार के जरिए कि ये परमेश्वर की दी हुई सामर्थ है, तुम उस सच्चे परमेश्वर को जानो। तो मेरे दिमाग में परमेश्वर ने एक ही बात डाली, मैं मूसा के समय इन लोगों के सामने खड़े होकर बात करता था, उनने तक मेरी नहीं सुनी। यीशु मसीह इस्राएल के अंदर बैठ के आमने सामने बातें करी, प्यार दिखाया, स्पर्श किया, खाना खाया, उनके साथ में बैठा, उनसे बैठ के बात की, उनके साथ में बैठा, रोया, बात की, समझाया, तब भी उन्होंने नहीं सुनी। परमेश्वर ने दंड दे के सिखाया पुराने नियम में कि मैं परमेश्वर हूं, पूरे पहाड़ को हिला दिया, जलजलाहट आ गई पहाड़ के ऊपर, तब भी लोगों ने नहीं माना। कुछ तो लोग रह गए फिर भी। तो तू, अगर तेरे को मैं सारी सामर्थ दे भी दूं तो तेरे को क्या लगता है कि सारे लोग मान जाएंगे? उस समय मैंने बोला परमेश्वर मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तेरा सामर्थ नहीं, मुझे तेरा ये वचन का ज्ञान चाहिए जो मैं बांट सकूं। अद्भुत अद्भुत बातें, मेरे परमेश्वर की बातें अद्भुत है। मेरे परमेश्वर की बातें, जब भी कोई सेवक या पास्टर जब ये बोलता है ये मेरा परमेश्वर है, तो इसका मतलब नहीं उसकी जायदाद है, वो इसका इतना प्रेम करता है, इतना पर्सनल हो जाता है वो यीशु मसीह से, तब वो बोलता है कि वो मेरा परमेश्वर है। इससे किसी को हर्ट नहीं होना चाहिए। दुनिया के किसी भी कैरेक्टर को उठा के रख लो यीशु मसीह के सामने, फीका ही पड़ेगा। यीशु मसीह के सामने दुनिया के किसी भी कैरेक्टर को उठा के रख लो, वो यीशु मसीह के सामने फीका ही पड़ेगा। एक प्रांत में रह के, एक देश में रह के हम ये नहीं बोल सकते कि ये मेरे देश का परमेश्वर है, ये मेरे उस देश का परमेश्वर है, ये मेरे प्रांत का परमेश्वर, ये पहाड़ों का परमेश्वर है, ये नदियों का परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर जगत का परमेश्वर है, अर्थ का और अर्थ के बाहर का भी परमेश्वर है। उसी के मुख से सब कुछ रचा है। सबोपदेशक 8वां अध्याय और उसमें 8वें पद में एक चीज लिखा, ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसका वश प्राण पर चले, प्राण के ऊपर चले, जीवन और मृत्यु के ऊपर चले, वह उसे निकलते समय रोक ले। जब प्राण निकलता हो तो उसे रोक ले, और ना कोई मृत्यु के दिन पर अधिकारी होता है। मृत्यु के दिन के ऊपर भी कोई अधिकारी नहीं होता, लेकिन यीशु मसीह हमारा मृत्यु के दिन पर भी अधिकारी था, बाइबल बताती है। वो चैप्टर बहुत लंबा है, इसलिए इसके साथ में कनेक्ट नहीं करूंगा, लेकिन मैं सिर्फ एक बात बताना चाहूंगा आपको कि अद्भुत है हमारा यीशु। अगर आप यीशु के पीछे चलने वालों में से हैं, मत फिक्र करो, बिल्कुल फिक्र मत करो, आप सही जगह पर हैं और आप सही परमेश्वर को मान रहे हैं। उसी को मानते चलो, उसकी बातों को मानते चलो, बस जो वचन में लिखा है उसे मानते चलो, आपको कुछ नहीं होने का। चाहे दुनिया कोई कुछ भी कहे, आपके सामने 10,000 गिरे या आपके पीछे 10,000 गिरे, या कोई भी दुश्मन आपके सामने आके खड़े हो जाए, यीशु साथ है आपके, उसके वचन की सामर्थ साथ है। अद्भुत है यीशु, अद्भुत परमेश्वर है, वो अद्भुत परमेश्वर आप लोगों के साथ में है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि अद्भुत है, अद्भुत है, अद्भुत है, अद्भुत है? आप किसी भी कैरेक्टर को उठाकर रख लो, आप देखो शैतान को क्या उससे कोई प्रॉब्लम है? शैतान को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोस्त है शैतान का वो। कोई भी कैरेक्टर उठा के देख लो, शैतान का दोस्त है वो। लेकिन जहां यीशु मसीह आके खड़े हो जाता है, शैतान को प्रॉब्लम हो जाती है। क्यों? क्योंकि शैतान का आखिरी जो डंक है वो है मृत्यु, और यीशु ने मृत्यु पर भी विजय पाई है। सिंपल सा गणित है। शैतान का आखिरी डंक है कि आपको मार डाले, और यीशु कहता है कि मैं अनंत काल का जीवन देने वाला हूं, मार्ग, सत्य और जीवन में ही हूं।
है ना, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। इसलिए क्योंकि शैतान को सिर्फ और सिर्फ यीशु हरा सकता है, शैतान को सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह से ही प्रॉब्लम है, बाकी किसी और को कोई किसी से प्रॉब्लम है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि यीशु ने कभी किसी को मारा नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ने किसी का खून नहीं किया, यीशु मसीह ने कभी किसी को झूठ नहीं बोला, यीशु मसीह ने किसी का लूटा नहीं, यीशु मसीह ने यहां तक कि शादी भी नहीं करी, कोई व्यभिचार नहीं करा, यीशु मसीह ने कोई ऐसा गलत काम नहीं करा। इस दुनिया में मनुष्य रीति पर रहते हुए वो मनुष्य था, और उसकी जो काम करने की जो सामर्थ्य थी वो परमेश्वर की थी। उसने कोई पाप नहीं किया। इसलिए शैतान को सिर्फ यीशु मसीह से प्रॉब्लम है। और आज की दुनिया में भी आप देख लो, आप पब चले जाओ, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डांस बार में चले जाओ, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सिगरेट पियो खड़े होके गुमटी के ऊपर, दुकानों के ऊपर, रोडों के ऊपर, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप शराब पियो, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिना कपड़े के घूमो, कम कपड़े में घूमो, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक नाम है जो कम कपड़े पहन के सेलिब्रिटी बन गई, लेकिन किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। कोई किसी को तंबाकू खाता देख ले, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ड्रग्स लेते घूमे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। माता पिता को आदर मान सम्मान नहीं करे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई सा भी एक गड़बड़ वाला काम जो इस दुनिया में होता है वो करे, लेकिन किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर वो ही व्यक्ति बाइबल पकड़ के चर्च में जाके बैठ जाए, सबको प्रॉब्लम चालू हो जाएगी। क्यों? आज से पहले, उससे पहले जब वो सिगरेट पी रहा है, तंबाकू खा रहा है, गुटखा खा रहा है, गालियां दे रहा है, खून कर रहा है, व्यभिचार कर रहा है, गंदी गंदी फिल्में देख रहा है ना, जो मर्जी में आए वो कर रहा है, जो लड़की चाह रही है वो कपड़े पहन रही है, अपने अंगों को जिस तरह से भी दिखा रही है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके घर वालों तक को कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके परिवार वालों तक को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो ही लड़की अगर सद के अच्छे कपड़े पहन के बाइबल पढ़ने लग जाए और चर्च जाने लग जाए, पहली बात तो वो बाइबल पढ़ने लग जाए तो सबको प्रॉब्लम हो जाएगी, और जैसे ही चर्च चले या पूरी दुनिया को प्रॉब्लम हो जाएगी। उससे पहले चाहे वो नाली में गिर के आ रहा हो, चाहे वो हाथ पे तुड़वा के आ रहा हो, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाम ले देता हूं, उर्फी जावेद का नाम सुना होगा आपने। वो ऐसे ऐसे कपड़े पहन के घूमती थी, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं था। और सबसे ज्यादा निकम्मे वो जो कैमरा लेके खड़े थे। बहुत अच्छी लग रही हो, बहुत सुंदर लग रही हो, बहुत अच्छी लग रही हो, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर वो ही उर्फी अगर बाइबल पकड़ ले, चर्च में चले जाए, मैं कह रहा हूं आज सबको प्रॉब्लम आ जाएगी, पूरी दुनिया को प्रॉब्लम हो जाएगी, उनके घर वालों को प्रॉब्लम हो जाएगी, उनके कलीग्स को प्रॉब्लम हो जाएगी, वो जो कैमरा लेके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं उन सबों को प्रॉब्लम हो जाएगी। वो कोई फोटो खींचने वाला नहीं उनका, लेकिन वो नंगी घूम रही है तो सबको अच्छी लग रही है। सब तो बिना कपड़े में देखना ही चाहते हैं। हमारे जैसे लोग बोलते हैं कि बेटा कपड़े पहन लो, बेटा कपड़े पहन लो। मैं सिर्फ उसी का नाम नहीं ले रहा हूं, ये हमारी कम्युनिटी में हो गया है। रील्स में, सोशल मीडिया पे हम लोग देखते हैं कि कितने लोग हैं, बेटा अपनी मां से शादी कर ले रहा है, भाई अपनी बहन से शादी कर ले रहा है, बाप अपनी बेटी से शादी कर ले रहा है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन वहीं अगर हमने उनको सुधार के लिए कुछ शब्द दे दिए, वो बाइबल पढ़ने बैठ गया, अच्छे काम करने लग गया और ऊपर से चर्च जाने लग गया, बस सब कुछ खत्म। घर से जायदाद से निकाल देंगे, कम्युनिटी से निकाल देंगे, मोहल्ले वाले बात करने लग जाएंगे, परिवार वाले बात करने लग जाएंगे। क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसको है? शैतान को है। और जो पहले मना नहीं कर रहे थे वो भी तो शैतान के संगी और साथी है। जैसे ही यीशु मसीह की करीबी में आओगे, आपको पवित्र बना के रख देगा,
आप यीशु मसीह की करीबी में चाहे कितनी भी बड़ा पाप करके आ जाओ, यीशु मसीह स्वागत करता है। आप कितना भी बड़ा व्यभिचार करके आ जाओ, यीशु स्वागत करता। आप खून कर आओ, यीशु स्वागत करता। आप व्यभिचार में पकड़े गए, यीशु स्वागत करता। झूठ बोलते हो, दारू पीते हो, शराब पीते हो, ड्रग्स लेते हो, माता पिता का आदर नहीं करते हो, पूरे जितने भी इस दुनिया में गंदे काम हो, वो गंदे काम कर रहे हो आप, फिर भी अगर आप यीशु मसीह के पास में आओगे तो यीशु मसीह आपको अपनी बाहें चौड़ी करके और आपको अपनी आगोश में ले लेगा और आपको साफ कर देगा। कभी आपसे ये नहीं बोलेगा तू गंदा है, तू गंदी है। वो बोलेगा मेरा बेटा मेरे पास आया है, मेरी बेटी मेरे पास आई है। लेकिन जिस समय, जिस स्थिति में यीशु मसीह के पास में वो व्यक्ति आया हो, वो व्यक्ति फिर यीशु मसीह के पास आने के बाद में, यीशु मसीह कुंदन है, वो तराश देगा और वो आपको हीरा बना देगा, सोना बना देगा। फिर आप जैसे आए थे वैसे नहीं रहोगे, आप चमकदार सोना बन जाओगे, क्योंकि उन लोगों से उत्तम उठकर ऊपर आ जाओगे। तब वो आपको चिढ़ने लग जाएंगे, क्योंकि आप उनसे ऊपर, आप उनसे ग्रेड में ऊपर आ गए। इस वजह से सबको प्रॉब्लम आ जाएगी। यीशु मसीह अद्भुत है, कोई उसके पहले उसके जैसा नहीं था, ना है, ना ही होगा। उसका आगमन बहुत नजदीक है और वो भी बहुत ही अद्भुत होने वाला है। और हम भागते हुए जाएंगे यीशु मसीह के पास में, जब वो आते हुए दिखेगा। कितना अद्भुत नजारा होगा, है ना? कितना अद्भुत नजारा होगा जब यीशु मसीह आएगा। गलत शिक्षाओं से दूर रहें। बाइबल की गलत शिक्षाओं से नहीं बोल रहा हूं मैं, बाइबल की सारी शिक्षाएं उत्तम है, अद्भुत है। लेकिन जो तोड़ मोड़ के बोलते हैं, उस शिक्षाओं से दूर रहें। समझे इस बात को। अगला जो टॉपिक होने वाला है, अपोस्टल, प्रोफेट, टीचर, प्रीचर, इवेंजलिस्ट के ऊपर होने वाला है। कौन प्रोफेट है, कौन एपोस्टल है, कौन टीचर है, कौन प्रीचर है और कौन इवेंजलिस्ट है। बहुत उत्तम उत्तम चीज मैं आपको देने वाला हूं। आपको समझ में आ जाएगा कि किससे क्या बात करनी है। सभी को जय मसीह की।